Good morning everyone. Welcome you online English grammar class. I am Mrs. Anuja Pandey. I am an English teacher in Navjyoti Global School पहाड़पानी. Hope you all are fit and fine at the home. बच्चों, आज हमारा अंग्रेजी व्याकरण में जो सारांश है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, इससे पहले बच्चों हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्कशन की थी. हमने आपको उसकी परिभाषा और उसके एग्जाम्पल आपको बताए थे. तो आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं. ओके, और उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है, कहाँ पे होता है और सेंटेंस में इसको हम कैसे शो करते हैं. तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इसकी पहचान कैसे करते हैं. ओके, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आए, वह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल जा रहा था. तो इस तरह से हमारे जो सेंटेंस है उनके लास्ट में रहा था, रहे थे, रही थी वर्ड हमारे आते हैं. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे और हम इनकी पॉजिटिव फॉर्म्स देख लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, कि कैसे हमारी जो सेंटेंस है उसमें पॉजिटिव फॉर्म यूज़ होती है. अगर हमारा सेंटेंस आई, ही, शी, इट से स्टार्ट है तो हम उसमें वॉज का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी का यूज़ होता है. एंड अगर हमारा सेंटेंस वी, यू, दे से शुरू है तो हम वॉज की जगह वेयर का यूज़ करते हैं और गोइंग यानी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. ओके, तो उसके बाद हम आएंगे, इसके बाद हम आपको सेंटेंस बताएंगे कि साधारण वाक्य यानी सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा जब हम इसके एग्जाम्पल आपको बताएंगे. तो सब्जेक्ट प्लस के बाद हमारा वॉज या वर आएगा एंड वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगेगा. ओके, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होगा. तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का हम प्रयोग करते हैं. अब सिंगुलर हमारे जो सब्जेक्ट है वो थे आई, ही, शी और प्लूरल हमारे जो सब्जेक्ट है वो थे वी, यू एंड दे. तो इसमें हम वेयर का यूज़ करते हैं. ओके, तो आगे चलते हैं. सबसे पहले हम सेंटेंस देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में हमें कैसे हम बता रहे हैं आपको कि हमारा सेंटेंस किस तरह का बन रहा है. तो स्टार्ट करते हैं. मैं स्कूल जा रहा था. ओके, यहाँ पे बात मैं के लिए आ रही है यानी हम अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं. मैं स्कूल जा रहा था, ठीक है, यानी मैं के लिए. तो यहाँ पे सिंगुलर देखो, आई जो है हमारा वो क्या है, हमारा प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है. ठीक है, तो आई के बाद हमने वॉज का यूज़ किया है. गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है प्लस ऑब्जेक्ट हमारा टू आया है. तो यहाँ पे हमारा आई वॉज गोइंग टू स्कूल ये क्या है, हमारा एक सेंटेंस बन गया. ओके, नेक्स्ट, वह स्कूल जा रहा था. अब हमें किसी पर्सन का नाम यहाँ पे पता नहीं है तो हमने सीधे सीधे कह दिया ही वॉज गोइंग टू स्कूल. ही के बाद हमने वॉज का यूज़ किया यानी ही भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. गोइंग हमने क्या करा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, टू हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके, तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना वो क्या बना, ही वॉज गोइंग टू स्कूल. नेक्स्ट, वह स्कूल जा रही थी. ओके, फिर हमारा क्या आएगा, शी वॉज गोइंग टू स्कूल. यहाँ भी हमें पता नहीं है, किसी लड़की की बात हो रही है. शी वॉज गोइंग टू स्कूल. शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है. शी के बाद हमने वॉज लगाया है. ओके, और गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट, हम स्कूल जा रहे थे. वी वेर गोइंग टू स्कूल. अब हम के लिए यहाँ पे आ गया तो हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लूरल सब्जेक्ट की. प्लूरल सब्जेक्ट यानी हम के लिए यूज़ हो रहा है तो हमने वी के बाद वेर का यूज़ किया है. गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी है. टू हमारा ऑब्जेक्ट है तो वी वेर गोइंग टू स्कूल. इस तरह से हमारे सिंपल सेंटेंस बन रहे हैं. ओके, तो बच्चों इसमें बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है. नेक्स्ट आएगा
तुम स्कूल जा रहे थे, वी वेर गोइंग टू स्कूल। अब हम सामने वाले से बात कर रहे हैं तो हमने यू के साथ वेर का यूज़ किया है, ओके, और गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और टू हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, वी वेर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, वे स्कूल जा रहे थे, फिर हमारा सेंटेंस आएगा दे वेर गोइंग टू स्कूल। दे के बाद हमने वेर का यूज़ किया है, ओके, गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गोइंग टू स्कूल। आगे बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे निगेटिव फॉर्म्स के बारे में, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, आई, ही, शी, इट के बाद वॉज नॉट गोइंग का हम यूज़ करेंगे और आई, ही, शी, इट के बाद वॉज नॉट गोइंग का हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो वी यू दे के साथ हम वेर नॉट गोइंग और वी यू दे के साथ वेर नॉट गोइंग का हम यूज़ करेंगे। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा इस तरह का है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा वॉज या वेर लग सकता है, फिर हम उसके बाद नॉट का यूज़ करेंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ING का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट हमारा यूज़ होगा। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे निगेटिव सेंटेंस किस तरह के बन रहे हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। यहाँ पे बात हम अपने लिए कर रहे हैं तो यानी नहीं जा रहा था, तो हम नॉट का यूज़ करेंगे, निगेटिव सेंटेंस है तो देखेंगे आई हमने अपने लिए यूज़ किया, आई के बाद हमने वॉज का यूज़ किया एंड नॉट यानी नहीं, नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम ING गोइंग हमारी यूज़ है, वॉज के बाद हमने नॉट का यूज़ करा है, टू ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ओके। नेक्स्ट, वह स्कूल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे हमें भी किसी पर्सन का नाम नहीं पता है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वह के लिए हमने ही का यूज़ किया है, ही के बाद हमने वॉज यूज़ किया है और नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस, तो ही वॉज नॉट हो गया, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड टू ऑब्जेक्ट है एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से ये भी हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बच्चों देखेंगे, वह स्कूल नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे भी हमें पर्सन का नाम नहीं पता है, किसी लड़की की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। शी के बाद हमने वॉज का यूज़ किया है, नॉट हमने निगेटिव सेंटेंस के लगा रखा, गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एंड टू हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। नेक्स्ट, हम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने वी वेर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी के बाद हमने यहाँ पे वेर का यूज़ किया है, नॉट निगेटिव सेंटेंस के लगा रखा, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू ऑब्जेक्ट है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, वी वेर नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है, वी वेर नॉट गोइंग टू स्कूल। यू के बाद हमने वेर का यूज़ किया है, उसके बाद नॉट एंड देन गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ऑब्जेक्ट, ओके, वी वेर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हमारे क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को हम इस तरह से शो करेंगे, ओके। नेक्स्ट, वे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वेर नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ भी हमें किसी पर्सन का नाम नहीं पता है, तो हमने क्या बोल दिया, दे वेर, दे के बाद हमने वेर एंड देन नॉट एंड देन गोइंग इज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू इज ऑब्जेक्ट, ओके। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, दे वेर नॉट गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों हमने आपको यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस भी आपको बता दें कि कैसे हमारे निगेटिव सेंटेंस का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस यानी एग्जाम्पल में कैसे यूज़ होगा, ओके। तो बच्चों इनको बहुत आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव फॉर्म्स, ओके। इंट्रोगेटिव फॉर्म्स हमारी आती है जब हम कोई प्रश्नवाचक वाक्य अपना बनाते हैं। तो आइए चलते इंट्रोगेटिव फॉर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कैसे करेंगे, जब हमारा सेंटेंस हम प्रश्न कर रहे हैं तो हमारा सेंटेंस होगा सबसे पहले वॉश, सबसे पहले हमारा वॉश आएगा। अब हमारा वॉश कब यूज़ होगा, जब हमारा सेंटेंस आई से बना हो, ही से बना हो, सी से बना हो या इट यानी इट गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज़ हो रही है। नेक्स्ट,
वेर का भी हम यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव में। देन जब हमारा सेंटेंस वी यू दे से स्टार्ट और गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से है, वैज, वॉज, वेर, सब्जेक्ट, ओके, वॉज या वेर का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ होगा एंड देन ऑब्जेक्ट का हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं स्कूल जा रहा था। अब हम यहाँ पे खुद से प्रश्न कर रहे हैं, क्या मैं स्कूल जा रहा था या जा रही थी। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, वॉज। हमने पहले जा रहा था तो वॉज लगा दिया। वॉज मीन्स था के लिए हमारा यूज़ होता है। एंड आई गोइंग टू स्कूल। आई हमने मैं के लिए लगाया है, गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ है, एंड टू ऑब्जेक्ट हमारा यूज़ हो रहा है। ओके, तो आगे बढ़ेंगे और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, क्या वह स्कूल जा रहा था। अब हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, हमें उस पर्सन का नाम तो पता नहीं है लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं किसी से, क्या वह स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे भी हमने वॉज ही गोइंग टू स्कूल, ही से पहले हमने वॉज का यूज़ करा है। हम प्रश्न कर रहे थे क्या, ओके, तो वॉज हमारा पहले आएगा, देन ही एंड गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन टू इज ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या वह स्कूल जा रही थी। ओके, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे भी हमें किसी पर्सन का नाम नहीं पता है, किसी लड़की की हम बात कर रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ओके, या लेडी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, वॉज सी गोइंग टू स्कूल। तो सी से पहले हमने यहाँ पे वॉज का यूज़ किया है, देन गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टू इज ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कंप्लीट इज वॉज गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, क्या हम स्कूल जा रहे थे, वेर वी गोइंग टू स्कूल। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करा है बच्चों, वी से पहले हमने वेर का यूज़ करा है, ओके, एंड देन वी एंड देन गोइंग आईएनजी एंड देन टू इज ऑब्जेक्ट एंड वेर वी गोइंग टू स्कूल। तो हमारा इस तरह से क्या बना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। अब हम किसी सामने वाले से प्रश्न कर रहे थे, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। हमें पता नहीं है कि वो स्कूल गया या नहीं गया, तो हम उससे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो उससे पहले हमने वेर का यूज़ किया है, वेर यू गोइंग टू स्कूल। ओके, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पे भी हमने वेर का यूज़ किया है एंड यू के बाद हमने गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन टू इज ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, क्या वे स्कूल जा रहे थे, दे वेर गोइंग टू स्कूल। ओके, तो यहाँ पे भी बच्चों हमने क्या करा है, दे से पहले वेर का यूज़ किया है एंड गोइंग टू स्कूल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज़ किया है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस बता दिए ही, कैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी कोई आ गया प्रश्नवाचक वाक्य तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप उसका कैसे यूज़ करेंगे। हमने आपको सेंटेंस आई, ही, शी, वी, दे से जो भी हमारे सेंटेंस थे हमने आपको सब समझा दिए। ओके, तो नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म्स। कैसे, कभी हमारा सेंटेंस ऐसे आ जाता है कि प्रश्नवाचक वाक्य भी है यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म से प्रश्न भी हो रहा है और नॉट का भी यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कब हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म्स हमारी यूज़ होगी, जब सेंटेंस में वॉज का यूज़ होगा तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो आई, ही, शी, इट नॉट गोइंग का हम यूज़ करेंगे और वॉज नॉट का हम यूज़ करेंगे कब, जब हमारा सेंटेंस आई, ही, शी, इट गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें जुड़ी हुई है। एंड वेर का हम यूज़ कब करेंगे, जब सेंटेंस हमारा वी, यू, दे और नॉट गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। ओके, और दूसरा हम देख लेते हैं कि वेर का भी हम यूज़ करेंगे नॉट। वेर नॉट हमारा कब लगेगा, जब सेंटेंस हमारा वी, यू, दे से यूज़ होगा और वर्ब की हमारी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह से हम नकारात्मक यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम अपने जब बनाएंगे तो हमारे सेंटेंस में सबसे पहले क्या लगेगा। सबसे पहले हमारा वॉज या वेर लगेगा एंड देन सब्जेक्ट, देन नॉट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
फ्रॉम एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम प्रश्न भी कर रहे हैं और नॉट का भी यूज़ करें, तो देख लेते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा। ओके बच्चों, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले वॉज आई नॉट गोइंग टू स्कूल, तो हमने प्रश्न करा है, क्या मैं स्कूल जा रहा था। हम अपने आप से प्रश्न करे थे, वॉज हमने पहले लगा दिया, फिर हमने आई मैं के लिए यूज़ किया, एंड आई के बाद हमने नॉट एंड गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे भी हमें पता नहीं है कि वो किसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो उसका भी हम देख लेते हैं कि क्या हमारा सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे हमने ही से पहले वॉज का यूज़ किया है, ही के बाद हमने नॉट का यूज़ ऑलरेडी यहाँ पे करा है। ओके, गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस हो गया वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, क्या वह स्कूल नहीं जा रही थी, वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमने हम पर्सन की बात करते हैं, यानी किसी लेडी या गर्ल्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हमारा शी लगा हुआ है, तो सी से पहले हमने वॉज का यूज़ किया है, एंड देन आफ्टर नॉट एंड देन गोइंग एंड टू इज ऑब्जेक्ट। गोइंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, यानी ING, वॉज शी नॉट गोइंग टू स्कूल, सेंटेंस इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे। अब हम बात यहाँ पे हम के लिए आ रही, यानी हमारे साथ और लोग भी हैं, तो हम प्रश्न कर रहे हैं क्या हम स्कूल नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, वेर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। वी से पहले हमने वेर का यूज़ किया है, देन वी के बाद नॉट एंड देन गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टू इज ऑब्जेक्ट, एंड सेंटेंस इज कंप्लीट, वेर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे। ओके, हम किसी सामने वाले से यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या तुम स्कूल नहीं जा रहे थे, कुछ भी हमारे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि किस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। वेर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, यू से पहले हमने वेर का यूज़ किया है, एंड आफ्टर नॉट एंड देन गोइंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टू इज ऑब्जेक्ट, एंड सेंटेंस इज कंप्लीट, वेर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वेर नॉट गोइंग टू स्कूल। ओके, तो यहाँ भी हमने बच्चों दे से पहले वेर का यूज़ किया है, एंड देन नॉट एंड देन गोइंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड टू इज ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस इज कंप्लीट, वेर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों, हमने आपको यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझा दिए हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा यूजेस कहाँ पे हो रहा है सेंटेंस में। ओके, कैसे हम अपने सेंटेंस को बता रहे हैं। ओके, तो इसको भी हम देख लेते हैं यूजेस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ कब होता है। सबसे पहले पास्ट एक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग बीते समय में कुछ देर तक चल रहे किसी कार्य को बताने के लिए किया जाता है। ओके, कार्य होने का समय दर्शाया भी जा सकता है और नहीं भी। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, ही वॉज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे इवनिंग, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, और कार्य को बताने का समय भी हम बता रहे हैं। ही वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे इवनिंग, वह कल शाम से क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है, यानी लेटर लिख रहा है। ओके, और नेक्स्ट, आई वॉज रीडिंग ए बुक 8 AM। ओके, मैं सुबह 8 बजे से क्या कर रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट, दे वेर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। नेक्स्ट, ही वॉज लुकिंग इल यस्टरडे। ओके, वह कल से क्या कर रहे हैं, बीमार दिख रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, हमारे जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम यहाँ पे जो सेंटेंस है उस पे हम कुछ देर तक चल रहे किसी कार्य को हम बता रहे हैं, किसी का समय भी हम बता रहे हैं और नहीं भी बता रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे।
टू एक्शन इन पास्ट, जब पास्ट में दो घटनाएं एक साथ जारी हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात है बच्चों, जब पास्ट में दो घटनाएं एक साथ जारी हो, एक साथ दो कार्य होते रहने की स्थिति में दोनों कार्यों के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया जाता है। कैसे? वाई सी वॉज डांसिंग ही वॉज सिंगिंग, वह डांस भी करती है और गाना भी गाती थी, वह डांस भी करती थी और गाना भी गाती थी। तो यहाँ पे दोनों काम क्या हो रहे हैं? साथ हो रहे हैं। वाई मदर्स वॉज बाथिंग एंड सिस्टर वॉज कुकिंग, माँ क्या कर रही है? नहा रही थी और सिस्टर खाना बना रही थी। तो दोनों काम क्या है? एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट विद और ऑलवेज का यूज़। ठीक है, कैसे होता है? किसी व्यक्ति के पास्ट की ऐसी आदत जो दूसरों के लिए नाराजगी, चिड़चिड़ाहट आदि का कारण बनती हो। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ऑलवेज ग्रिम्बली। ओके, तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं कि वह हमेशा चिड़चिड़ी रहती है। नेक्स्ट, दे वेर ऑलवेज अब्यूजिंग अदर, वह हमेशा क्या करती, वे हमेशा क्या रहते हैं? दूसरों से नाराज रहते हैं। तो इस तरह के हमारे सेंटेंस बनते हुए जाते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। ओके, तो बच्चों हमने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता दिया है, इसके अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी हमने आपको बता दिए एंड कुछ एक्शंस भी हमने आपको बता दिए। तो आप भी बच्चों पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ना अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस चैप्टर में हम आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही डिस्कशन बता रहे हैं। आप इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू एंड